टिप्स जो मैंने आपको अभी तक बताई है मैथ्स वाले एग्जाम के लिए मैंने आपको बता दी, जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी होती है, और बाकी एग्जाम्स के लिए भी मैंने आपको बता दी हैं। आई होप आप सबको यहाँ पे चीज़ें समझ आई होगी। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा धमाकेदार। ये जो मैं वीडियो में बताने वाला हूँ, उससे पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई थी जो लास्ट ईयर बनाई थी, पर उस वक्त मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम था, लेकिन अब जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा एडवांस हो चुका है। तो जो आज की वीडियो में मैं बताने वाला, जैसे आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि कैसे आप लोग बीटेक में सेमेस्टर एग्जाम्स में 90% तक स्कोर कर सकते हो, पूरी प्रैक्टिकल टिप्स देने वाला हूँ। कोई थ्योरेटिकल टिप्स नहीं है, जो भी टिप्स होगी वो मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे होगी। अगर आपने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है जो मैंने लास्ट ईयर बताई थी, तो आई कार्ड पे मैं वो वीडियो डाल दूंगा, उसको भी जाके देख सकते हो। आज की वीडियो उससे भी ज़्यादा एडवांस होने वाली है, कुछ और चीज़ें मैं उसमें ऐड करने वाला हूँ। तो आज की वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलिए, बिल्कुल पूरी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, स्किप मत करना एक एक स्टेप। तो ये वीडियो गाइस उन सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जो बीटेक परस्यू कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी कॉलेज से कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर कॉलेज के ऊपर है या पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के ऊपर है। चाहे आप डीटीयू में हो, चाहे आप एनएसयूटी में हो, चाहे आप आईआईटी में हो, चाहे आप आईपीयू में हो, ये चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में बीटेक एग्जाम को कर रहे हो, उन सभी के लिए ये टिप्स अप्लाई होंगी। हालांकि ये जो टिप्स मैं दे रहा हूँ ये आईपीयू यूनिवर्सिटी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन पे थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाई होगी, पर मैं एक जनरल आपको एक्सपीरियंस बताऊंगा जो बाकी यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई होगा। तो आई होप आप सबको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगेगी। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे सब्जेक्ट की जिसे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स डरते हैं, जिसका नाम है मैथ्स। मैथ्स का नाम सुनते ही ज़्यादातर स्टूडेंट्स डर जाते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स के चेहरे पर पसीने आ जाते हैं। लेकिन इंजीनियरिंग की मैथ्स हो चाहे 12th की मैथ्स हो, अगर आप उसको एक हवा ना मान के एक प्रॉपर सब्जेक्ट के तौर पर उसे पढ़ेंगे तो वो इतनी भी मुश्किल नहीं होती है। तो मैथ्स में आप लोगों को कैसे करना होगा, कैसे आपको लिखना होगा, सो दैट आपके मैक्सिमम मार्क्स आ सके, चाहे आपने कितना भी पढ़ा हो चाहे कितना भी ना पढ़ा हो। तो चलिए सबसे पहले मैथ्स की बात करते हैं। तो जैसे कि आपको एक पेपर मिलेगा, एक शीट मिलेगी। तो लास्ट वाली वीडियो में मैंने प्रैक्टिकल करके भी बताया था, इस वाली वीडियो में तो गाइज जो हम मैथ्स की बात करेंगे उसके पॉइंट्स आपको स्क्रीन के ऊपर लिखे हुए आ रहे होंगे कि क्या क्या आपको पॉइंट्स फॉलो करने हैं। बाकी अगर आपको प्रैक्टिकल एक पेपर के ऊपर शीट के ऊपर देखना है तो लास्ट वीडियो में मैंने उसके ऊपर बताया था थोड़ा सा, तो आप थोड़ा सा आइडिया वहां से जाके ले सकते हो। आई कार्ड पे मैं उस वीडियो का लिंक आपको दे दूंगा। तो मैथ सब्जेक्ट में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है कि आप लोग एक रफ लाइन खींच लीजिए शीट के कोने पे, जो वैसे भी मैथ्स के एग्जाम में जरूरी होती है। और उसका दूसरा फायदा आपको ये मिलेगा कि आपका जो स्पेस है वो थोड़ा सा भर जाएगा। तो उससे मतलब एग्जामिनर को, जो एग्जाम चेक करता है, जो इन्विजिलेटर होता है जो, उसको ऐसा लगेगा, थोड़ा सा भरा भरा सा लगता है, थोड़ा सा उसे एक अच्छा भी मतलब एक क्लीननेस आती है शीट के ऊपर कि आपने एक लाइन खींची है प्रॉपर रफ वर्क के लिए। तो हर तरीके से वो फायदा करता है। और ये जो लाइन वाला प्रोसेस है ये आपको हर सब्जेक्ट्स में करना है, मोस्टली सब्जेक्ट्स में आपको एक खींचनी है लाइन, सो दैट आपको थोड़ा सा जो आपका तरीका है, वे है जो प्रेजेंट करने का, वो अच्छा हो जाए। मैथ्स के पेपर में थोड़ी सी आप एक्स्ट्रा खींच सकते हो, थोड़ी चौड़ी खींच सकते हो, लेकिन बाकी के जो एग्जाम्स है जिसमें नीड नहीं है रफ वर्क की, उसमें आप पतली खींच सकते हो, सो दैट थोड़ा सा अजीब सा भी ना लगे कि इस पर्सन ने ऐसा क्यों करा है। ठीक है, पहली चीज ये हो गई। मैथ्स के सब्जेक्ट में अक्सर ऐसा होता है कि हम कुछ बना बना के नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज उसमें सारे के सारे सवाल होते हैं, ठीक है, या कुछ ना कुछ डेरिवेशंस होती हैं। लेकिन मैथ्स के एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को थोड़ी बहुत चीज़ें पता होती हैं, जैसे कि फॉर्मूला, या स्टार्टिंग में जैसे हमें कुछ डेरिवेशन पूछी है तो हमें उसका फॉर्मूला पता है, एंड क्या आने वाला है, या उसके लास्ट के 2-3 स्टेप्स पता होते हैं। लेकिन कई स्टूडेंट्स ये गलती कर बैठते हैं कि उन्हें सोचते हैं कि हमें ये तो क्वेश्चन आता ही नहीं है, तो वो बिल्कुल ही छोड़ देते हैं उस क्वेश्चन को। तो मैं आपको एक यहाँ पे टिप देना चाहूंगा, क्योंकि आपको पता है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है बीटेक के सेमेस्टर एग्जाम्स में, तो ये आप ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो। काफ़ी अच्छा है क्या कि आप जब क्वेश्चन आता है तो उसी क्वेश्चंस में ढूंढने की कोशिश करो कि कहीं ना कहीं फॉर्मूला लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, या आपको कुछ उससे रिलेटेड कुछ भी याद आ रहा है। आपको अगर कुछ भी उससे रिलेटेड याद आ रहा है तो उसे आप थोड़े से इंग्लिश वर्ड में लिख लीजिए, एक दो लाइन लिख लीजिए, और जैसा भी आपको टूटा फूटा फॉर्मूला याद आ रहा है आप लिख लीजिए। ये मत सोचिए कि टीचर मेरी बेइज्जती करेगा, कुछ करेगा, बिकॉज कई बार वो जो तुक्का होता है वो हिट हो जाता है। और अगर आपको पूरा फॉर्मूला याद है तो मैं तो यही कहूंगा कि आप वो पूरा फॉर्मूला लिख के आइए, बिकॉज आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेंगे। अगर बिल्कुल गलत हो गया तो आपको 0 मिलेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, तो आप वहाँ पे खेल सकते हो। ठीक है, जेई में नहीं है कि जहाँ पे आप खेल नहीं सकते, यहाँ पे आप खेल सकते हो। तो यहाँ पे आपको यही काम करना होता है कि जो क्वेश्चन होता है सबसे पहले उसमें ढूंढने की कोशिश करिए
कि क्या कुछ ऐसा है जो मैं निकाल के यहाँ पे कुछ लिख सकता हूँ पॉइंट, या मुझे यहाँ से कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है उससे रिलेटेड कुछ भी लिख दीजिए, या क्वेश्चन में कुछ है उसका गिवन पार्ट लिख दीजिए। कई बार क्या होता है इन्विजिलेटर जल्दी जल्दी चेक कर रहा होता है, उसको इतना ध्यान नहीं देता, तो कई बार वो 1 नंबर भी दे देता है उस चीज़ के, अगर आप कुछ लिख के आएंगे। ठीक है, तो आप ये चीज़ करिएगा, कभी भी खाली ना छोड़िए पेपर, कुछ ना कुछ कोशिश करिए कि 1-2 वर्ड इंग्लिश के लिख दिया, कुछ आपने फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, कुछ भी ऐसा लिख दिए जो आप थोड़ा सा लग सकता है, थोड़ा सा आप ब्रेन यूज करके, लॉजिक यूज करके कुछ ना कुछ आपको उस वक्त याद आ जाएगा। तो मैथ्स के एग्जाम में अगर आप ये टिप फॉलो करोगे तो जहां आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता है वहां पे 1 या 2 मार्क्स मिल जाएंगे कभी कभार, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब एग्जामिनर ध्यान से चेक करेगा तो आपको 1 भी मार्क्स नहीं देगा उस चीज के। अगर आप फॉर्मूला लिखोगे तो ही मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर अदरवाइज जब जल्दबाजी में, कई बार ऐसा होता है एग्जामिनर को भी पैसे मिलते हैं बंडल चेक करने के, तो वो कई बार टाइम नहीं होता, जल्दी जल्दी चेक करते रहते हैं। डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी कौन सी है आपकी, आईपीयू में थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें केस में क्या होता है कि आपको कई बार मार्क्स मिल जाते हैं इस चक्कर में, इन्विजिलेटर की जो लापरवाही होती है उस वजह से मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, मैथ्स में थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो जाता है, लेकिन अब जो मैं बात करने वाला हूँ थियोरेटिकल सब्जेक्ट की, उसमें ये चीज बहुत ज्यादा काम करती है। मतलब मैं आपको ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि जिस क्वेश्चन का आपको ए भी नहीं पता, उस क्वेश्चन में आप 1 से 2 मार्क्स कैसे ले सकते हो। तो थियोरेटिकल सब्जेक्ट की बात करते हैं। थियोरेटिकल सब्जेक्ट में फर्स्ट सेमेस्टर में आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आ जाता है और अप्लाइड फिजिक्स आ जाती है। ऐसे ही आपके अलग अलग सेमेस्टर में थ्योरी सब्जेक्ट जरूर मिलेगा आपको कोई ना कोई, और ज्यादातर सब्जेक्ट थ्योरी के मिलेंगे स्टार्टिंग में। तो आपको क्या करना होता है थियोरेटिकल सब्जेक्ट में, पहली चीज जो होती है वो होती है डायग्राम, जिसमें हम खेल सकते हैं अच्छी तरीके से। कैसे खेल सकते हैं, डायग्राम जो होता है सबसे पहले जैसे मैंने बताया, आप लाइन खींच लीजिए, वो हर सब्जेक्ट में आपको फॉलो करनी है, लाइन वाला प्रोसेस जो होता है। वहाँ लाइन आपने खींच ली नीट अच्छे से तरीके से, ब्लैक पेन से खींच लीजिए, क्योंकि ब्लैक पेन अलाउ होता है ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में, नहीं है तो ब्लू से ही कर लीजिए, वरना पेंसिल से कर लीजिए। उसके बाद आपका जैसे डायग्राम है तो आप थोड़ा सा उस डायग्राम के बारे में ऊपर चौड़े में लिखिए, थोड़े बड़े उसमें हेडिंग लिखिए। ठीक है, और डायग्राम जो है उसको बिल्कुल ध्यान से बनाइए। आप एक चीज़ का ध्यान रखना, भले ही आप कोई थ्योरी में कुछ सब्जेक्ट में समझ ना आ रहा हो, लेकिन जो डायग्राम है उसे अच्छी तरीके से रट्टा मार लेना, या उसे अच्छी तरीके से जुगाड़ से याद कर लेना। बिकॉज अगर आपने डायग्राम कर लिया तो बाकी चीज़ें आप उसी में से मतलब घुसेड़ घुसेड़ के बना बना के लिख दोगे ना, तो आपके मार्क्स मिल जाएंगे। बिकॉज जो चेक करता है ना एग्जाम, उसको खाली डायग्राम से मतलब होता है, उसे खाली डायग्राम के पार्ट से मतलब होता है। फिर वो जब वो नीचे की चीजें देखता है तो वो सोचता है कि यार इस बच्चे ने सही लिखा होगा, इतना वो नहीं पढ़ता, इतना उसके पास टाइम नहीं होता, उसे भी जल्दी जल्दी बाकी एग्जाम चेक करने होते हैं। क्योंकि आपको पता है इंजीनियरिंग में भरे पड़े हैं बच्चे, इतने सारे कॉलेजेस हैं, इतनी सारी ब्रांचेज हैं, एक क्लास में 60-60 बच्चे बैठते हैं, तो उनको भी जल्दी जल्दी चेक करने होते हैं। और थियोरेटिकल सब्जेक्ट में तो वैसे ही दिमाग खराब हो जाता है। तो आपको क्या करना होता है उस एग्जाम में कि आपको डायग्राम पे ज़्यादा फोकस करना होता है। डायग्राम आपको ऐसा दिखाना होता है कि जो चेक करने वाला है वो बिल्कुल इंप्रेस हो जाए, है ना। तो डायग्राम अगर आपको याद है तो आपके लिए एडवांटेज हो जाएगा। और अगर जो क्वेश्चन है वो बिना डायग्राम का है उसकी भी मैं बात करूंगा, पर डायग्राम वाले में पहले आपको क्या करना है कि डायग्राम को अच्छे से पेंसिल से बना लेना है, और कोशिश ये करनी है कि डायग्राम बड़े से बड़ा बनाओ। एक पेज पूरा डायग्राम में घेरने की कोशिश करो। जैसे मैंने बताया, कोने में आपने लाइन खींच ली, बाकी जो स्पेस बचा वहां पे बड़ी सी हेडिंग लिख ली, उसके बाद जो नीचे है वो पूरा डायग्राम बना दिया। और अगर आपका डायग्राम बड़ा है तो हेडिंग थोड़ी सी छोटी कर ली, उस हिसाब से आपको मैनेज करना है। पर एक पेज एटलीस्ट आपको डायग्राम में घेरना है, और उसके बाद उसके पार्ट्स को मेंशन कर देना है, और डायग्राम के नीचे उसका नाम लिख लेना है, सो दैट पूरा की पूरा एक पेज उसका घिर जाए, और थोड़ा सा अजीब सा भी ना लगे कि आपकी पेज खाली है और आपने छोड़ दिया। उस हिसाब से आपको फिलअप करना है। सेकंड चीज, आपको नेक्स्ट पेज पे अगर अच्छे से डायग्राम के बारे में पता है तो पॉइंट्स वाइज लिखिए। पॉइंट्स वाइज लिखोगे तो थोड़ा सा आपको अट्रैक्टिव आपकी जो शीट है वो लगेगी, और आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं, फुल मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपको याद नहीं है, आप डायग्राम में से देख देख के बना रहे हो, जानबूझ के जबरदस्ती बना रहे हो, तो आप लिख सकते हो पैराग्राफ वाइज। हालांकि टीचर बोलते हैं कि आप पॉइंट्स वाइज लिखिए, वो इसलिए बोलते हैं ताकि उनको भी पढ़ने में आसानी हो और पेपर की जो वो है वो भी अच्छी लगे। लेकिन अगर आपको कुछ आता ही नहीं है तो छोड़ने से तो था यही है कि आप पैराग्राफ वाइज लिख दीजिए, कुछ तो मार्क्स मिलेंगे, और डायग्राम में तो आपको फुल मार्क्स मिलने के चांस वैसे ही होते हैं। तो ये चीज़ आप करोगे तो आपको गारंटेड आपके जो मार्क्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हद तक इंक्रीज हो जाएंगे। जहाँ पे आपको 0 मिलने वाला था वहाँ 2 से 3 या 4 मार्क्स मिल सकते हैं। अगर आपको डायग्राम वाला क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन थियोरेटिकल क्वेश्चन है, कुछ टर्म पूछी हुई है लेकिन आपको याद नहीं आ रहा है उस वक्त, और आपको पता है कि ये जो टर्म है ये इसी सब्जेक्ट से बिलोंग करती है, ये इस चैप्टर से बिलोंग करती है, तो आप कहानी बना के लिख सकते हो। कहानी क्या, लेट से मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे आपसे पूछा गया है कि ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बताओ, जैसे अप्लाइड फिजिक्स में एक टर्म है ऑप्टिकल फाइबर, आपके उसके बारे में पूछा गया, आपने पढ़ा भी था लेकिन आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा, बस आपको इतना पता है कि जो ये ऑप्टिकल फाइबर है ये फिजिक्स में यूज होता है और ये कम्युनिकेशन में यूज होता है। तो आप इसी का इस्तेमाल करके 2-3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन जितनी हो सकती है बना सकते हो। ठीक है, कोशिश कर सकते हो बनाने की कि ऑप्टिकल फाइबर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन अप्लाइड फिजिक्स एंड इट यूज इन कम्युनिकेशन। तो ऐसे कर करके आप कुछ भी
बना सकते हो 4 से 5 लाइन, बिकॉज जैसे मैंने बताया था टीचर जल्दबाजी में चेक करता है एग्जाम को और उस केस में आपको मार्क्स मिल सकते हैं। आप डर जाते हो कि यार ये क्वेश्चन छोड़ दो, ये तो मुझे आता ही नहीं है, लेकिन आप क्वेश्चन पढ़ो पहले ध्यान से, 3-4 बार क्वेश्चन पढ़ो, कई बार तो उसी में से आपको पार्ट मिल जाएगा। जैसे आपसे पूछा गया कि ऑप्टिकल फाइबर इस फील्ड में कहाँ पे यूज होता है, तो उसी फील्ड में लिख दो ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस फील्ड एंड इस, तो कुछ भी बना के आप उससे रिलेटेड लिख सकते हो। और अगर आपको पूरा प्रॉपर पता है उस चीज के बारे में तो पॉइंट्स लिखो, बिकॉज पॉइंट जो होते हैं वो पैराग्राफ से ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। टीचर खुद कहते हैं कि पॉइंट वाइज लिखे करो, हमें समझ नहीं आता है। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि पॉइंट वाइज अगर लिखेंगे तो वो भी ढंग से पढ़ पाएंगे कि एग्जैक्टली बच्चे ने क्या लिखा है। और अगर आपको कुछ आता ही नहीं है, आप ये सोच रहे हो कि पॉइंट वाइज कैसे लिखूं, तो आप पॉइंट वाइज मत लिखो, आप बिल्कुल पैराग्राफ वाइज उतार दो ना, से तो अच्छा आपको मार्क्स मिलेंगे। जहां 0 मिल रहे हैं वहां 1 से 2 मार्क्स मिलेंगे, और जब बहुत सारे क्वेश्चंस आप ऐसे करोगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। ये जो सारी टिप है ये मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे दे रहा हूँ, जो मैंने 2 से 3 साल में जो एग्जाम दिए हैं उसके बेस पे आपको दे रहा हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये होती है कि आप जैसे 5 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन है या 6 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन है, तो आपको जो शीट भरनी है उस हिसाब से कोशिश करनी है कि उसके हाफ में एटलीस्ट आपको शीट भरनी है। अगर भर सकते हो, नहीं भर सकते हो, अगर बिल्कुल मतलब जबरदस्ती नहीं करनी है, अगर है वो कि हाँ उस तरीके का आंसर उसका है कि बड़ा है आंसर, तो आप कोशिश करना भरने की। और अगर नहीं भर सकते हो तो कोशिश ये करनी की ज़्यादा से ज़्यादा जगह घेरनी है, ठीक है। बड़े से बड़ा लिखना है आपको और थोड़ा खुला खुला लिखना है, ज़्यादा गैप थोड़े से देने की कोशिश करनी है। इतना भी नहीं देना कि ऑकवर्ड लगे देखने में चेक करने वाले को, पर ठीक ठाक सा आपको स्पेस भरना है, बिकॉज शीट मिल जाती है, शीट की चिंता नहीं करनी, शीट एक्स्ट्रा मिल जाती है। पर जल्दीबाजी में जब वो चेक करते तो ये देखते कि ज़्यादा से ज़्यादा पेज बच्चे ने भरा है, इस क्वेश्चन के ऊपर नहीं भरा है। कई बार वो जैसे चेक कर रहे होते जल्दीबाजी में तो उनको पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, तो वो ये देखते कितनी बच्चे ने पेज भरे हैं इस क्वेश्चन में, 5 नंबर का क्वेश्चन है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब भी आप कोई भी एग्जाम करो, कोई भी पेपर करो, सबसे पहले हाईएस्ट मार्क्स वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, बिकॉज जब लोवेस्ट मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, जानबूझ के वो ट्रिकी क्वेश्चन दे देते हैं। और जब नीचे से आप स्टार्ट करोगे तो आपका टाइम भी कंज्यूम होगा, फिर जब बड़े वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें ज़्यादा पेज पे आपको आंसर लिखने की जरूरत पड़ेगी, तो ज़्यादा पेज पे आप आंसर नहीं लिख पाओगे, बिकॉज आपके पास टाइम काफ़ी कम होगा, इसलिए आप ज़्यादा नहीं लिख पाओगे। इसलिए पहले ज़्यादा नंबर वाले को अटेम्प्ट करो। अगर कम वाले को अटेम्प्ट करोगे तो आपके दिमाग में जो बड़े बड़े क्वेश्चंस के आंसर भी आप याद करके आए होगे वो भी भूल जाओगे। ऐसा 12th में भी होता है और ऐसा कॉलेज लाइफ में भी होता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए एग्जाम को देना है। ये सारी प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले हाईएस्ट मार्क्स, उसके बाद लोएस्ट मार्क्स, उसके बाद सबसे लोएस्ट मार्क्स, बिकॉज सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स वाले को जितना बेटर तरीके से आप परफॉर्म करोगे उतना आपके हायर मार्क्स आएंगे। लोअर वाले से स्टार्ट करोगे तो हमेशा आप लॉस में रहोगे, ठीक है। तो ये टिप्स का आपको फॉलो करनी है। सारी टिप्स जो मैंने आपको अभी तक बताई है मैथ्स वाले एग्जाम के लिए मैंने आपको बता दी, जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी होती है, और बाकी एग्जाम्स के लिए भी मैंने आपको बता दी हैं। आई होप आप सबको यहाँ पे चीज़ें समझ आई होगी। बाकी अगर आप भी एक बीटेक स्टूडेंट हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, आपको भी एक्सपीरियंस है, तो आप कमेंट में अपने सजेशन दे सकते हो कि एक्स्ट्रा क्या टिप्स फॉलो करनी चाहिए स्टूडेंट्स को। बाकी मैंने जितना हो सकता था, जितना मुझे था एक्सपीरियंस, उसके बेस पे मैंने आपको सारी टिप्स दे दी हैं। बाकी लास्ट वाली वीडियो आप जाके देख सकते हो, थोड़ा सा आपको और आइडिया मिल जाएगा तो प्रैक्टिकल तरीके से कैसे करा जाता है। आई कार्ड पे मैं वीडियो दे दूंगा। तो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सो दैट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक करते हो, क्योंकि आप बताओगे कैसे कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। जब आप लाइक करते हो तो मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करो और सजेशन दो कि क्या आपको वीडियो में ऐसा है जो अच्छा नहीं लगा। बाकी वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करो, बिकॉज स्टूडेंट जब फर्स्ट ईयर में आता है तो उसे समझ नहीं आता है कि प्लेसमेंट के लिए तैयारी कैसे करनी है, सेमेस्टर एग्जाम्स में मैं कैसे CGPA अच्छी लाऊं। तो सारी वीडियो मैंने ऑलरेडी आई कार्ड पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा कॉलेज लाइफ टिप्स का। उस पर जितनी भी कॉलेज लाइफ से रिलेटेड क्वेरीज होती हैं स्टूडेंट्स के मन में, जो दिक्कतें आती हैं, वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के ऊपर बता रहा हूँ। तो आई कार्ड पे आपको वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जाके जरूर से चेकआउट करना। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर कर दो इस वीडियो को। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर क्या रहे हो यार। टेलीग्राम ग्रुप मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया, बिकॉज आप लोग कभी इंस्टाग्राम पे, कभी कम्युनिटी टैब में, कभी वीडियो के नीचे कमेंट पूछते रहते हो और आपको इंस्टेंट रिप्लाई नहीं मिल पाता, फिर आप लोग कंप्लेन करते हो। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो फटाफट से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आप लोगों को इंस्टेंट रिप्लाई मैं दे सकूँ कमेंट में। वहाँ पे आप ग्रुप में कनेक्ट हो सकते हो कम्युनिटी के साथ, सारे आप एक दूसरे को हेल्प कर सकते हो। जो सवाल का जवाब आपको पता है आप उनको दे सकते हो, जो उनको पता है वो आपको दे सकते हैं। और मैं भी वहाँ पे एक्टिव रहूँगा, क्योंकि एक जगह पे मैं फोकस कर पाऊँगा।
तो आपके डाउट्स का भी वहाँ पे आंसर फटाफट मिल पाएगा। तो आई होप आप सबको यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक आपने नहीं करा है, बिकॉज जल्दी से जल्दी हम 4000 सब्सक्राइबर को कंप्लीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं स्टूडेंट्स की हेल्प करता हूँ। आपकी हेल्प चाहिए मुझे, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पे मिल पाए। आने वाले दिनों में काफ़ी हेल्पफुल वीडियोस आने वाली हैं, 11th क्लास 12th क्लास कॉलेज से रिलेटेड भी सारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं शेयर करने वाला हूँ। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में। फाइनली इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड बाय।